हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नमक स्वादानुसार बुक की 6th स्टोरी, जिसका नाम है साफे वाला साफा लाया। तो चलो शुरू करते हैं। स्पीड के लिए आप इसको 1.5x और 2x पे देख सकते हैं। आई होप स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं। कुत्ता चिंघाड़ता रहा और हाथी भौंकता रहा। भाइयों, कुत्ता जब भौंकता है तो हाथी क्या करता है? जी हाँ, हाथी कुछ नहीं करता। भाऊ साहेब मस्ती में पूंछ हिलाते हुए निकल जाता है। ठीक बात भाइयों, एकदम ठीक बात। लेकिन फर्ज करो अगर कि कुत्ता फिर भी नहीं मानता, तब हाथी क्या करता है? हाथी तब भी कुछ नहीं करता भाऊ साहेब। हाथी तो हाथी है, उसको कुत्ते से क्या बांधा। हाँ हाँ भाइयों, लेकिन सोचो सोचो, अगर कुत्ता अपनी औकात पर आ जाए और हाथी के सामने आकर खड़ा ही हो जाए, अड़ ही जाए, फिर हाथी क्या करेगा? तब तब तो भाऊ साहेब हाथी कुत्ते की पूंछ पर अपना पैर रख देगा और कुत्ता किकियाते हुए भाग जाएगा। ठीक बात है ना भाऊ साहेब? एकदम ठीक बात है मेरे मस्त मौला हाथियों, एकदम ठीक बात है। भाऊ साहेब लकड़ी के विशाल तख्त पर खड़े होकर जोरदार आवाज में भाषण दे रहे थे और सामने हजारों लोगों का हुजूम जमा हुआ था। भाऊ साहेब के बारे में कहा जाता था कि उनकी शक्ल, अदायगी, सूरत और सीरत हूबहू जंगली बाघ से मिलती जुलती थी। बोलना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई जादूगर अपनी सम्मोहन विद्या का प्रदर्शन कर रहा हो। बोलते बोलते हाथ उठा भर दे तो सारा का सारा हुजूम पैरों के अंगूठों पर ऐसे खड़ा हो जाए जैसे बरसात में चींटे को पंख निकल आए हों। कहते कहते ठहर जाए तो लोग ठहराव को तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे भर दे जैसे बादल की गरज के जवाब में बिजली ने जोरदार कड़कड़ा लगाया हो। जिस तरफ घूम जाए उस तरफ की भीड़ में इतना उत्साह और जज्बा छिड़क जाए कि अभी रोका न गया तो मैदान का वही हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो बोलते वक्त भाऊ साहेब ऐसे लगते थे जैसे कि मोजार्ट अपनी नई सिम्फनी का प्रदर्शन कर रहा हो और उसका ट्रूप उसके इशारों पर मंत्रमुग्ध होकर अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो और बजाते बजाते खुद बजने लगा हो। अगर मोजार्ट ने उंगलियों का इशारा नहीं बंद किया तो उन्हें रोकने का कोई भी तरीका संभव ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में सुनने वालों की बिल्कुल वही हालत होती थी जैसे कि बांसुरी वाले और चूहे की कहानी में चूहों की हुई थी। वो कहानी है न, जिसमें एक ऐसा गांव था जहां पर चूहों ने भयानक आतंक मचाया हुआ था। हर जगह, हर कोने और हर सामान में चूहे घुसे मिलते थे। लोगों के कुर्तों की जेबों में, टोपियों में, तकिए के लिहाफ में और गिरेबान में भी चूहे छिपे मिलते थे। कोई भी मंत्र, जहर या दवा छिड़क लो, चूहों पर कुछ असर न होता था। ऐसे में अचानक एक बांसुरी वाला उस गांव में आया और उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। सारे के सारे चूहे अपने बिलों, कुर्तों की जेबों, टोपियों, लियाफों और लोगों के गिरेबान से निकलकर बांसुरी वाले के पीछे पीछे उसकी धुन में मगन होकर चल दिए और तब तक चलते रहे जब तक कि वो उसके पीछे पहाड़ी पर न पहुंच गए। उसने तब भी बांसुरी बजाना बंद नहीं किया और सारे चूहे पहाड़ी से नीचे गिर गए। भाऊ साहेब सब कुछ थे, जंगली बाघ, मोजार्ट, बांसुरी वाला, लिटिल बॉय और न जाने क्या क्या। लाल कुआ की जनता उन पर जान छिड़कती थी। ये भाऊ साहेब के भाषण देने का पुराना और दिलकश तरीका था। सब लोग इंतजार करते थे कि कब भाऊ साहेब वो हाथी और कुत्ते वाला जुमला कहेंगे और कब वो उनके सवालों को जोरदार आवाज में जवाब देंगे। लालकुआ वालों को अब तक सारे जवाब एकदम ठीक ठीक रट गए थे। वो सब खुद को मस्त मौला हाथी कहते थे और इस लिहाफ से पीलकुआ टोला के लोग कुत्ते कहे जाते थे। भाऊ साहेब ने आगे बोलना शुरू किया। आज हमें यंग ब्लड की जरूरत है, यंग ब्लड। क्योंकि अगर इन कुत्तों को सबक सिखाना है तो हमारे यंग ब्लड को आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। इशारा और मौके की नजाकत को समझते हुए भीड़ में से एक इंसान ने
मैस्कॉट के रूप में एक 10-11 साल के यंग ब्लड को मंच पर चढ़ा दिया। भाऊ साहेब ने उसे गोदी में उठा लिया और तिलक से उसके माथे का अभिषेक कर दिया। यंग ब्लड अगर एक बार दहाड़ मार दे तो पूरे पीलकुआ के लोगों को बुखार आ जाए, मूत देंगे साले। भीड़ में आगे बैठे हुए बच्चों में खिलखिलाहट की रेल दौड़ पड़ी। बत्तीसी के एक स्टेशन से शुरू होती थी और अगली ही घड़ी में बगल वाले स्टेशन तक फुल पैसेंजर पहुंच जाती थी। बच्चे कुल मिलाकर 3 बातों पर हंसे। पहला ये कि जिस यंग ब्लड को भाऊ साहेब ने गोद में उठाया हुआ था, वो बच्चों की पूरी सेना का सबसे पिद्दी सिपाही था। दूसरे दूसरा ये कि पिद्दी सिपाही को आज खुद बुखार था। तीसरा ये कि भाऊ साहेब ने मंच पर मूत देंगे साले बोला, जो कि बहुत ही हंसी की बात थी। भीड़ में से अचानक से किसी ने आसमान की ओर जोर से नारा उछाला, छोटा भाऊ की विजय बोलो। नारा कुछ दूर ऊपर आसमान की ओर एक जिंदा तीर की तरह गया और एक मरे हुए तीर की तरह वापस लौटा। भीड़ में किसी ने मरे हुए तीर को उठाकर वापस जिला दिया। छोटा भाऊ की विजय बोलो। सबने छोटा भाऊ की विजय बोली। विजय हो, विजय हो, विजय हो। भाऊ साहेब ने छोटा भाऊ को गोद से नीचे उतारा तो सबने उसे ऐसे लपक लिया जैसे मरियम ने जीसस को लपक लिया था, जैसे देवकी ने कृष्ण को लपका था। अब वो छुट्टा नहीं था, अब वो छोटा भाऊ था। मोर पंख उठाकर उड़ा तो उसका पौंद दिखने लगा। इधर बीच बच्चों में बड़ा उत्साह था। लाल कुआं सनातन सनातन धर्म विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी और खेलने के लिए बच्चों के पास नए नए खेल खिलौने आ गए थे। अब वो वक्त नहीं था कि बच्चे चोर पुलिस खेले, आइस पाइस की बाजी सजाई जाए या फिर गोला बनकर पोसप्पा भाई पोसम्पा कहकर 100 रुपयों की घड़ी चुराने वाला खेल खेलते हैं। अब वो भगवा रंग की टी-शर्ट और माथे पर लाल रंग का साफा बांधकर मार कुटोवल खेलते थे। मार कुटोवल एक बढ़िया खेल इसलिए था क्योंकि इसके नियम और कायदे याद रखना मुश्किल नहीं था। इसमें बस मार कुटाई होती थी। छोटा भाऊ अंपायर था। वो हाथ से इशारा करके ये बताता था कि फलाना खिलाड़ी मारा गया है कि नहीं। इशारा होने पर खिलाड़ी को जमीन पर चित पड़ जाना होता था। धीरे धीरे जमीन पर लाशें ढेर होने लगी थी और जिस भी टीम के सारे खिलाड़ी मारे जाते थे उसे हार कबूल करनी होती थी। खेल चालू था, एक मरा हुआ पिद्दी बच्चा अचानक जी उठा क्योंकि उसके दिमाग में एक जरूरी सवाल कुलबुला रहा था जिसकी वजह से उससे मरा नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाते लंगड़ाते छोटा भाऊ के पास आया। भाऊ टीले पर बैठा था। अरे लंगड़ा क्यों रहे हो लंगड़? क्योंकि मैं लंगड़ा हूं ना छोटा भाऊ। लेकिन तुम लंगड़े कहाँ हो लंगड़? अरे अभी तुमने ही तो कहा ना छोटा भाऊ कि मैं लंगड़ हूँ। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा कि तुम लंगड़ा रहे थे। हाँ तो वो मैं इसलिए लंगड़ा रहा था कि तुमने पहले लंगड़ बोल दिया। अबे यार, मैंने लंगड़ इसलिए कहा कि तुम लंगड़ाते लंगड़ाते इधर टीले तक आए। अच्छा हाँ याद आया। भाऊ मैं लंगड़ा इसलिए रहा था कि क्योंकि मेरे मरने से पहले मोटे ने मेरी टांग पर गोली मारी थी ना। गोली मारी थी तो तुम जिंदा कैसे हो? जिंदा कैसे हूँ ए? नहीं मैं तो मर गया था। अच्छे से मर गया था ए। फिर क्या हुआ? अच्छा हाँ फिर हुआ ये कि मेरे दिमाग में एक सवाल आया। कैसा सवाल? मेरे दिमाग में सवाल आया कि कितने दिन हो गए हम लोग पोसम्पा भाई पोसम्पा नहीं खेल रहे, बस मार कुटोवल ही खेलते रहते हैं। पीलकुआ वालों को मारोगे कि नहीं मारोगे? हाँ मारूंगा ना भाऊ, बिल्कुल मारूंगा। लेकिन क्यों मारने का है भाऊ? वो मेरे दिमाग से उतर गया। वो क्या है न, मगज अभी छोटा है। जब ढेर सारी बातें ध्यान रखने की खो हो जाती हैं तो कुछ कुछ बात सट से फिसलने को हो जाती हैं। एक बारी बताए थे ना तुमने कुछ कुछ की पीलकुआ वालों ने हमारे टोले में मंदिर के पास वाला टट्टी घर तोड़ दिया था। अरे मंदिर के पास वाला टट्टी घर नहीं रे, टट्टी घर के पास वाला मंदिर। मंदिर तोड़ा मंदिर तोड़ा था पीलकुआ वालों ने। लाल कुआं का लाल मंदिर, और उसके बाद वहां पर कुत्ता काट के डाल दिया था। गहमा गहमी देखकर जितने भी बच्चे मरे हुए थे फटाफट जिंदा हो उठे। कुछ एक बच्चे सोच रहे थे कि जिंदा हुआ जाए या नहीं हुआ जाए।
देर सबेर सभी लड़के टीले के पास इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन एक लड़का अभी तक मरा पड़ा था। सब उसे देख रहे थे और वो औंधा पड़ा हुआ था। छोटा भाऊ ने जाकर उसके कूल्हों पर पैर की एड़ी से गुदगुदी की तो उसने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी रोकने की क्या कोशिश करता। छोटे बच्चे टट्टी पेशाब तो रोक सकते हैं, लेकिन हंसी रोकना उनके लिए नामुमकिन होता है। जब उनमें धीरे-धीरे हँसी रोकने की काबिलियत आ जाए तो समझ लो बच्चे बड़े हो गए हैं। छोटा भाऊ ने कहा कि सभी लोग कान खोलकर समझ लो कि हमें पीलकुआ जाकर उनकी मस्जिद तोड़नी है, फिर उसके ऊपर भाऊ साहब अपने लोग का मंदिर बनाएंगे। हम लोग यंग ब्लड है, पत्थर मार के जल्दी से मस्जिद तोड़ देंगे। पत्थर से नहीं टूटेगा तो पूरा गुम्मा मार के फोड़ देंगे। गुम्मा से नहीं फूटेगा तो गुलेल में सूतली बम फंसा फंसा के फेंक फेंक मारेंगे। सब बच्चे जवाब में जोर से चिल्लाए, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चे हईशा हईशा करके अपना काल्पनिक मंदिर बनाने में मगन थे। तभी अचानक एक मोर उड़ते उड़ते मैदान की तरफ आया। एक लड़का चिल्लाया, अबे देख मोर, मोर उड़ा। सभी बच्चे मोर के पीछे पीछे भागे। छोटा भाऊ भी भागा। छोटा भाऊ छुट्टन बनकर भागा। सबने दूर तक जाकर मोर का पीछा किया और मोर हांफते हांफते आगे भागा। मोर को लगा कि वो ऐसे बच्चों से तेज नहीं दौड़ पाएगा, तो फिर वो पंख उठाकर भागा। उड़ा दौड़ा दौड़ा उड़ा। अबे देख मोर नंगा, नंगा होके भागा। मोर का पौंद दिख रहा है। हा हा हा, सब हंसे। सबने तब तक मोर का पौंद देखा जब तक कि वो उड़ते उड़ते आंख से ओझल न हो गया। लेकिन मोर तो मोर है, उससे ज्यादा ऊंचा क्या ही उड़ पाता, इसलिए उसकी पौंद लड़कों से छिप न पाई। लड़के इतने बेधड़क हंस रहे थे कि उनसे और आगे दौड़ा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में सब जमीन पर लौटे पड़े थे और रह रहकर उनके मुंह से बस कुछ छोटे छोटे शब्द बुदबुदाकर फूटते थे। पौंद, हा हा नंगा मोर, हा हा पौंदा, हा हा पौंद पौंदा पौंद। ये सब, ये मोर भी साला पीलकुआ का मुसलमान होगा, एक ने कहा। क्यों? किसी ने कहा। वो हमको देखकर भगा न इसलिए, एक ने कहा। हा हा हा, सबने कहा। माए ने माए में एक सिकरा यार बनाया। छुट्टन माँ के बगल में लेटा हुआ था। ऊपर खुला आकाश था, नीचे आकाश नहीं था। नीचे जमीन थी, ऊपर जमीन नहीं थी। छुट्टन ये सोचकर औंधे मुंह पलट कर लेट जाता है कि पलटी लेने से अब आकाश नीचे हो जाएगा और धरती ऊपर। लेकिन फिर भी दोनों अपनी जगह ज्यों के त्यों तैनात थे। वो बहुत देर से ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश में उलट पुलट कर रहा था। माँ ने उसे हैरान देखकर कहा, सीधे लेटो। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो कुछ कहने लगता तो अभी तक आकाश जितना नीचे की ओर खिसका था, वो सब बेकार हो जाता और पूरी मेहनत पर पोंचा मर जाता। वो धुनी रमाए हुए साधुओं की तरह अपना ही ट्रांस में मगन था। ए छुट्टन, तुमको क्या हो गया है आजकल? और जी तुमका आजकल रोज भाऊ साहब की रैली में काहे भाग जाते हो? तुमको कितनी बार बोले हैं कि तुम इन सब लोगों से दूर रहो? और माँ, हम भी तुमको कितनी बार बोले हैं कि अब हम छुट्टन नहीं हैं, हम छोटा भाऊ हैं, छोटा भाऊ। माँ की हंसी छूट गई। हंसी ऐसे छूटी जैसे कपड़ों के ढेर के नीचे से चूहा छूटा हो। माँ ने हंसी के चूहे को गुस्से के ढेर के बीच में झूठ मूठ दबाया हुआ था। माँ ने छुट्टन को अपनी ओर घसीटा और छुट्टन को टांगों में दबाकर उसके गुदगुदी करने लगी। छुट्टन छूटते छूटते छूट नहीं पा रहा था। अगर कुछ छूट रहा था तो बस उसकी हंसी छूट रही थी। अब बताओ कौन हो तुम? जवाब में बस छुट्टन की हंसी निकली, जिसका मतलब है छोटा भाऊ। माँ ने दोबारा गुदगुदी की और फिर से पूछा, बताओ कौन हो तुम? जवाब में फिर से छुट्टन की हंसी निकली, पिछली बार की हंसी से जोर की हंसी, इस बार जिसका मतलब था छुट्टन माँ छुट्टन, तुम्हारा छुट्टन। बबुआ, तुम चुपचाप घरे पे रहा करो, ये सब रैली वैली में मत जाया करो। किसी दिन दबा दुबा दें जाओगे भीड़ में तो किशमिश की तरह फूट कर पिचक जाओगे, जूस निकल जाएगा तुम्हारा पिच से। माँ, लेकिन हमें मंदिर बनाना है ना। कौन सा मंदिर जी? वही टट्टी घर के पास वाला मंदिर जो पीलकुआ वालों ने तोड़ दिया था
और वहां काट कर कुत्ता डाल दिया था। वहां कोई मंदिर नहीं था रे। कोई टट्टी घर के पास में मंदिर काहे बनाएगा? तुम एकदम बॉडम हो क्या जी? तुम लोग क्या गप हाँकते घूमते रहते हो दिन भर? कोई किसी का मंदिर नहीं तोड़ा था। कहीं कोई मंदिर नहीं था। माँ बोलते बोलते अचानक गुस्सा हो गई। गुस्सा डर में तब्दील हुआ और डर एक जोड़ी आंसुओं में तब्दील होकर गालों से ढुलक कर छुट्टन के माथे पर गिर गया। छुट्टन आंखें बंद करके लेटा हुआ था। माँ, पानी होने लगा क्या? नीचे चल के लिटा दो, नींद आ रही है। आदमी जल गया था, लाश नहीं जल पाई। बच्चे छुट्टन को बुलाने आए थे। छुट्टन बड़ी मुश्किल से आसमान को नीचे और धरती को ऊपर करके सोया था। रात में उसकी नींद खराब करने को शायद दो एक बूंद बारिश भी हुई थी। वो धनुष की तरह सोया हुआ था और प्रत्यंचा की तरह उसने चादर को खींचा हुआ था। प्रत्यंचा का एक सिरा पैरों के पंजों के बीच फंसा हुआ था और दूसरा हथेली की मुट्ठी में बिंध गया था। बच्चे एक एक करके छुट्टन को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छुट्टन तख्त से हिल नहीं रहा था। छुट्टन को अगर धनुष माना जाए तो उसे उठाने की कोशिशों का सीन कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि बच्चे सीता स्वयंवर में आए हों, देश विदेश के राजाओं की तरह आते और छुट्टन धनुष हिलाने की नाकाम कोशिश करके लौट जाते। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद छुट्टन टस से मस न होता था। अरे इसको जल्दी से उठाओ, नहीं तो चौराहे पर जले मानुस को कोई उठा ले जाएगा और हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। उठ ही नहीं रहा है साला, इतना उठाया तो। मर गया क्या? मर काहे गया होगा वे? कुछ भी बकर बुचोदे रहो। बस उठाओ ना उसको, नेतागिरी बराबर करो कोने में खड़े होकर। पराक्रमी राजाओं की किचकिच के बीच लंगड़ भगवान राम की तरह आया और उसने छुट्टन को पांव भर के धनुष की तरह तख्त से उठा दिया। राजा लोग हैरान रह गए। विजयी लंगड़ का मुंह भगवान राम की तरह चमक रहा था और छुट्टन का मुंह परशुराम की तरह गुस्से में से फनफना रहा था। नींद तोड़े जाने के गुस्से में छुट्टन बिना सवाल जवाब किए लंगड़ को थूरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन परशुराम के गुस्से के आगे श्री राम छाप विनम्रता से सर झुकाने के बजाय लंगड़ बार की तरफ सरपट दौड़ पड़ा। बाकी बच्चे भी लंगड़ और छुट्टन के पीछे पीछे हो लिए। पूरी की पूरी बारात गली से मोहल्ले और मोहल्ले से गलियां पार कर साए से निकल चली। छुट्टन, तू रुक साले, चीखते हुए भाग रहा था। और लंगड़, अबे मैं क्या करूं, उन लोग तुझे उठाने के लिए बोले थे, चीखते हुए भाग रहा था। बारात भागते भागते शिवाजी चौक चौराहे पर पहुंच गई। चौक के बीचों बीच घोड़े पर सवार वीर शिवाजी की विशालकाय मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति के हाथों में तलवार थी। तलवार बहुतरी लग रही थी। या तो तलवार पर जंग लगा हुआ था या फिर कत्थई रंग का पेंट। घोड़ा आवेश में अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा था। लाश को उसकी अगली टांगों के बीच अगली टांगों के ठीक नीचे सरका दिया गया था। ऐसा लगता था कि जला हुआ आदमी घोड़े की टापों के नीचे आने से दबकर मर गया हो और घोड़े ने चौंक कर अपनी टांगे ऊपर उठा ली हो। घोड़े को देखकर ऐसा लगता था कि वो कह रहा हो कि आदमी जलने से मरा है, दबने से नहीं। वो आदमी आदमी कम और पुराने पेड़ की टूटी शाख ज्यादा लग रहा था। चौक पर कोई खास भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये इस तरह का पहला वाकया नहीं था। जो भी रही सही भीड़ वहां बची थी, वो इस जिज्ञासा में जुटी थी कि मरने वाला लाल कुआं का था या पील कुआं का। अगर लाश जली हुई न होती तो उसका पैजामा उतार कर इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो दोनों में से किस टोले का आदमी था। अबे देख, कौन टोले का आदमी है, भीड़ में से किसी ने कहा। मुझे क्या पता कौन टोले का होगा, वो तो जल गया है पूरा। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रहा होगा। अरे उसका पैजामा उतार कर देखना चूतिए। अरे पैजामा भी तो जल गया है, पैजामा होता तो उतार कर देख लेता। अबे जब पैजामा जल गया है तो देखकर बता न। यार तू गजब आदमी है, जब पैजामा ही नहीं है तो उतारू क्या घंटा। तू रहने दे मेरे बाप, जब पैजामा नहीं है तो सीधे सीधे देख कर बताया जा सकता है। तू हट पीछे, जरा मुझे आने दे। इन सालों को तो मैं जली आंख से देख कर शिनाख्त कर सकता हूँ।
जली लाश क्या चीज है? हाँ, पील कुआं का ही है, साफ साफ। बड़े आए, बड़का तीरंदाज हो ना तुम। कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है, एक एक अंग जल कर कोयला हुआ पड़ा है, और तुम उड़ती चिड़िया को देखकर बता दिए कि मर्द है कि जनाना। लफाजी करते हो। हाँ, हम इतना जरूर मानते हैं कि वीर शिवाजी के घोड़े के नीचे कोई इसको डाल गया है, तो ये पीलकुआ का ही आदमी होगा। छुट्टन और बाकी के बच्चे दूर खड़े थे। उनके लिए कुछ एक बातें पैदा करने वाली थी। पहली ये कि पैजामा उतारकर ये कैसे पता किया जाता है कि आदमी कौन से टोले का है। दूसरी ये कि आदमी घोड़े के नीचे आने से मरा होगा या फिर जलकर मरा होगा। तीसरी ये कि जबकि आदमी मर जाता है तो उसका क्या होता है। और चौथी ये कि जो आदमी जलकर मरता है उसे दोबारा चिता में जलाया जाता है या नहीं। उनमें से किसी के पास इन बातों के ठीक ठीक जवाब नहीं थे, बस कुछ अटकलें थी और कुछ कयास थे। छुट्टन हैरान भी था और डरा सहमा भी। कभी कभी हैरानी डर से बड़ी होकर कौतूहल बन जाती थी, और कभी कभी डर हैरानी से बड़ा होकर सिहरन बन जाता था। सिहरन पैर के अंगूठे से उठती थी तो झट से छाती तक दौड़कर वापस अंगूठे को आ जाती थी, जैसे कि सिहरन जल्दी से छाती तक जाकर कुछ छूकर आने का खेल खेल रही हो। इसी बीच भाऊ साहब की जीप चौक की ओर आई। जीप को रथ की तरह सजाया गया था। रथ पर एक बैनर लगा हुआ था जो साफ साफ शब्दों में कहता था, हम मंदिर यहीं बनाएंगे। रथ गोल घेरा बनाता हुआ चौक के चक्कर काट रहा था। रथ पर भाऊ साहब नहीं बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज जरूर बैठी थी। आवाज रथ में बैठी थी या रथ पर लगे लाउड स्पीकर में, ये तो नहीं पता, लेकिन भाऊ साहब की आवाज रथ को हाँकते हाँकते ही चली आ रही थी। मेरे भाइयों, अपनी अपनी तलवारें निकालने का वक्त आ गया है। न सिर्फ तलवारें निकालने का, बल्कि उन पर धार चढ़ाने का भी वक्त आ चला है। दिल्ली में कुर्सी पर बैठे नपुंसकों को दिखा देने का वक्त आ गया है कि ये देश गांधी का नहीं, बल्कि ये देश वीर शिवाजी का देश है। ये देश हरे और सफेद रंग का नहीं है, बल्कि ये देश भगवा रंग का देश है। तैयार रहो, मंदिर यहीं बनाएंगे। भीड़ जो अभी तक दिशाहीन होकर इधर उधर आ जा रही थी, अचानक सतर्क हो चुकी थी। भाऊ साहेब की आवाज दूर दूर तक जाकर सबकी उंगली पकड़कर उनको चौक तक ले आ रही थी। भीड़ अपने स्वभाव के विपरीत डिसिप्लिन में आती हुई दिखाई दे रही थी। छुट्टन और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो हड़बड़ी में भीड़ के लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ छुट्टन ही नहीं, बल्कि भीड़ का हर एक इंसान छुट्टन जितना ही क्लूलेस नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नकल करनी किसकी है। खैर, उनकी इस समस्या का भी समाधान जल्दी ही हुआ। जीप से निकलकर कुछ नौजवान सबके माथे पर भगवा रंग का साफा बांध रहे थे। भगवा साफा बनते ही आदमी को भीड़ के बाकी लोगों से अलग बना देता था, और बाकी लोगों को समझ आ जाता था कि आखिर आप किसकी नकल करनी है। आदमी आदमी कम और रंग ज्यादा हो गया था, और रंग रंग कम और ढंग ज्यादा। साफा बांटने वाले आदमी ने लाश को कसकर लात मारी तो उसका एक हिस्सा फूटकर आदमी के बजाय चूरन हो गया, जैसे कि वो कभी आदमी था ही नहीं, चूरन ही था। और किसी ने चूरन पानी का लोंदा बनाकर उसे आदमी का आकार दे दिया हो। देखते ही देखते सबने लाश को लातों से मारना शुरू कर दिया। आदमी को चूरन बनाने के लिए होड़ मच गई। पहले किसी ने इस तरह से आदमी को चूरन होते नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें ये खेल मजेदार लग रहा था। साफे वाला आदमी छुट्टन की ओर बढ़ा उसे साफा देने के लिए। पीछे से भाऊ साहब की आवाज आई, भाइयों, जब धर्म पर आंच आती है तो हथियार उठाना ही पड़ता है। खुद तुम्हारे भगवान ने कहा है कि धर्म की लड़ाई में जीते और जिए तो धरती तुम्हारे नाम, और मारे गए तो आसमान तुम्हारे नाम, और जो लड़ा ही नहीं उसका नाम नामर्द। साफे वाला आदमी छुट्टन की ओर एक कदम बढ़ाता था तो छुट्टन दो कदम पीछे चला जाता था, लेकिन छुट्टन के दो कदम मिलकर भी उसके एक बड़े कदम से छोटे जाते थे। भाऊ साहब की आवाज आगे बोली, जो नहीं लड़ सका उसका नाम नपुंसक। साफे वाले ने छुट्टन की ओर साफा बढ़ाया। छुट्टन ने अपना हाथ पैंट की
पीछे वाली जेब में छुपा लिया। लेकिन साफे वाले को पता था कि छुट्टन का हाथ कहाँ है। जो नहीं लड़ सका उसका नाम कायर, भाऊ साहब ने कहा। छोटा भाऊ, ये लीजिए साफा पहनिए, साफे वाले ने कहा। यंग ब्लड, हमें यंग ब्लड की जरूरत है, भाऊ साहब ने कहा। ए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छुट्टन ने कहा। लेकिन तब तक उसे साफा पहनाया जा चुका था। सब जोर से चीखे, जय भवानी, और तलवारें लेकर आगे निकल लिए। चूहे, बांसुरी वाला और सफेद मोती। छुट्टन भागा, छुट्टन और भागा, और वो बस भागना चाहता था। भागते हुए वो रास्ते में पड़े बड़े पत्थर, गुम्मे और अद्दे देखकर उन्हें उछलकर फांद जाता और पलटकर देखता कि कहीं कुछ फूट तो नहीं गया, वैसे ही जैसे वो आदमी फूट पड़ा था। कोई फूटा नहीं है, ऐसा इत्मीनान होने पर वो वापस भागता था। चूंकि यहाँ पर पिछली रात काफी पथराव हुआ था, इसलिए रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े थे। कुछ गोल कत्थई पत्थर जले हुए सर जैसे लगते थे। छुट्टन कभी दौड़ा ज्यादा और कभी उछला ज्यादा। जीप की आवाज अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन भीड़ का शोर बढ़ चुका था। भीड़ के आगे आगे भाऊ साहब की आवाज चलती थी। कहते हैं कि काला चश्मा लगाकर भाऊ साहब बाघ जैसे लगते थे। उनकी आवाज भी बाघ की आवाज जैसी लगती थी। जीप आगे आगे ऐसे चलती थी जैसे बांसुरी वाले और चूहे की कहानी का बांसुरी वाला। भीड़ सम्मोहित सी पीछे पीछे ऐसी चलती थी जैसे उस कहानी के चूहे। भाऊ साहब की आवाज बांसुरी की तरह थी और पीलकुआ पहाड़ी की तरह। छुट्टन गिरते दौड़ते और दौड़ते गिरते अपने घर पहुंचा तो जैसे माँ उसका इंतजार ही कर रही थी। उसने बड़े दुलार से आगे बढ़कर छुट्टन को अपनी गोद में उठा लिया और उसका माथा चूम लिया। माथे पे इकट्ठी पसीने की बूंदें उसके होठों पर लगी तो माँ ने चिढ़ाते हुए कहा, छी, कितना नमकीन माता है। माँ आंख मटकाते हुए मुस्कुराई। छुट्टन ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ छोटा भाऊ साहब, कहाँ से आना हो रहा है आपका? डॉट डॉट डॉट। छोटा भाऊ, कहिए, रैली से आ रहे हैं क्या? डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ, कुछ कहेंगे भी आप भाऊ साहब? डॉट डॉट डॉट। छुट्टन जोर से माँ से चिपट गया। हम छुट्टन है, छोटा भाऊ नहीं, हम छुट्टन है माँ, छुट्टन। हमको छोटा भाऊ मत कहा करो। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टन को क्या हुआ है। वो बस उसे ऐसे थामे हुए थी जैसे हथेली में कोई छोटा सा मोती छुपाए बैठी हो। उसने मोती को सुरक्षित छुपा लिया था। मोती की कोई जात नहीं होती, मोती का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए मोती बेशकीमती होता है। सो ये है हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई है और ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। बाय।